जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चरितमृत, पृष्ठ संख्या 286। मेरा सच्चा सम्मान। मेरा सच्चा सम्मान तथा मेरे द्वारा जगत को लाभ पहुंचाने का साधन है। मेरे भावों, विचारों तथा सम्मति उपदेशादि के अनुसार जीवन को संयम, त्याग, सेवा, विनय, भगवत चिंतन, भगवत संबंधी वार्तालाप तथा क्रियाकलाप एवं प्रत्येक कार्य को भगवान को स्मरण करते हुए भगवान की पूजा के लिए ही करना, इस प्रकार का जीवन बनाना, प्राणी मात्र के भगवान को देखकर सबका हित और सुख संपादन करना तथा भगवत सेवा को ही जीवन बनाना है। यही मेरे भावों का उत्तराधिकार है और यही मेरी सच्ची सेवा तथा सच्चा सम्मान है। एवं इसे शरीर छूटने पर ही क्यों, मेरे जीवन काल में ही मुझे स्नेह श्रद्धा करने वाले भाई बहन करें। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और उनका वास्तव में कल्याण होगा। मनुष्य को निंदा से लाभ उठाना चाहिए। वास्तव में निर्दोष आत्मा की दृष्टि में निंदा स्तुति का कोई अर्थ ही नहीं है। व्यवहारिक जगत में इनका स्थान है, पर मनुष्य को निंदा से सर्वथा लाभ उठाने तथा स्तुति से होने वाले नुकसान को बचने की चेष्टा करनी चाहिए। मैंने बार बार निंदा का आदर करके उसके लाभ उठाने की चेष्टा की है और मेरा ये अनुभव रहा है कि निंदा करने वाले में 60-70% तक तो सच्चे होते हैं और हमें लाभ पहुंचाते हैं। इसके विपरीत प्राय कुछ प्रतिशत प्रशंसा करने वाले अतिशयोक्तिपूर्ण एवं मिथ्या वचन बोलते हैं, कुछ जानबूझकर किसी स्वार्थवश और कुछ भ्रांत धारण के कारण, और ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यथार्थ में तो स्तुति निंदा दोनों में ही हर्ष विषयादुक्त होना अनुचित है, पर स्तुति का अनादर करना चाहिए और निंदा के शब्दों पर गहराई से ध्यान देकर उसकी त्रुटियों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। निंदा करने वाले का अनादर तो कभी करना ही नहीं चाहिए। मेरी इस मान्यता को जो ग्रहण करना चाहे वो इस मान्यता के उत्तराधिकारी हो सकते हैं और वे अनेक हो सकते हैं। मेरे जीवन में बहुत सी कमजोरियां हैं, मुझसे अपराध बने हैं, उनके लिए मुझे पश्चाताप है, परंतु उनका अधिक उत्तराधिकारी मैं किसी को नहीं बनाना चाहता। मैं बड़े आग्रह के साथ सबसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी बुराइयों की नकल कभी कोई किसी हालत में ना करे। मेरे उन्हीं आचरणों की नकल करें जो शास्त्र अनुसार वास्तव में कल्याणकारी हो और जो जरा भी गिरने वाली नहीं हो। उनको किसी रूप में तनिक भी स्वीकार ना करें। अमर संदेश। संत भगवान को प्राप्त कर उन्हीं के स्वरूप हो जाते हैं, अतएव वे अपने पावन चरित्र से, श्वास पश्चाव से, कल्याण में दृष्टि से, शुभ भावना से निरंतर परम मंगल का प्रसार करते रहते हैं। यही मंगल साक्षर संतों की लेखनी से भी प्रकट होता है। भाई जी इसी कोटि के संत थे, अतएव उन्होंने अपने जीवन, व्यवहार, वाणी और लेखनी से जगत को परम मंगल में संदेश प्रदान किया है, जो चिरकाल तक जगत को अशेष मंगल करता रहेगा। उनकी पावन लेखनी से लगभग 24,000 पृष्ठों का सत साहित्य निश्चित हुआ है। उसका एक एक अक्षर प्रेम मंगलमय है। उसी विशाल शब्द राशियों में से कुछ रत्न नीचे दिए गए हैं। मानव जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। याद रखो, मानव जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, विषय भोगों की प्राप्ति में नहीं। जो मनुष्य जीवन के असली लक्ष्य भगवान को भूलकर विषय भोगों की प्राप्ति और उनके भोगों में ही रचा रहता है, वह अपने दुर्लभ अमूल्य जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहा, वह अमृत देकर बदले में भयानक विष ले रहा है। याद रखो, बहुत जन्मों के बाद बड़े पुण्य बल तथा भगवत कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। इंद्रियों के भोग तो अन्यान्य योनियों में भी मिल सकते हैं, पर भगवत प्राप्ति का साधन तो केवल इसी शरीर में है। इसको पाकर भी जो मनुष्य विषय भोगों में फंसा रहता है, वह तो पशुओं से भी अधिक मूढ़ है। याद रखो, यदि तुमने इस जीवन में भगवान को प्राप्त नहीं किया, कम से कम भगवत प्राप्ति के पद पर नहीं आ गए, तो तुम्हें पीछे इतना पछताना पड़ेगा कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। अतः हाथ में आए हुए इस महान सुअवसर के एक एक क्षण को बड़ी ही सावधानी के साथ जीवन के असली लक्ष्य भगवत प्राप्ति की साधना में लगाना चाहिए। विभिन्न धर्म एक सत्य को ही पाने का मार्ग, एक ही सत्य को पाने के अलग अलग मार्ग हैं। विविध दिशाओं में उसकी एक ही और अग्रसर हुआ जा सकता है। जो जिस दिशा में है वह अपनी दिशा से ही उस ओर चलेगा। सब एक दिशा में नहीं चल सकते, क्योंकि सब एक दिशा में है ही नहीं। हाँ, सबका लक्ष्य एक ही है, इसलिए अंत में सब एक ही में पहुंचेंगे, परंतु दिशा भेद के अनुसार मार्ग तो भिन्न भिन्न ही होंगे। तुम जिस मार्ग से चलते हो वे ठीक है,
दूसरा जिस मार्ग से चलता है वह भी ठीक हो सकता है। तुम्हारा उसका लक्ष्य एक ही है, फिर विवाद किस बात का। इसलिए अपने मार्ग पर चलो, सावधानी के साथ अग्रसर होते हो रहो, दूसरों की ओर मत ताको, न किसी को गलत समझो, न ही अपने निर्दिष्ट मार्ग को छोड़ो। भगवान की कृपा, याद रखो तुम पर भगवान की नित्य निरंतर कृपा बरस रही है। वह सदा सब ओर से तुम्हें नहला रही है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की कृपा से वंचित रहते हो। वंचित रहोगे भी कैसे। तुम उनकी अपनी प्यारी सी प्यारी तुम उनकी सबसे प्यारी से प्यारी रचना जो ठहरे। तुम पर वे कृपा क्यों करते हैं। उनके हृदय में तो पल पल स्नेह उमड़ता है। सचमुच विश्वास रखो, जब से तुम हुए हो न जाने किस अज्ञात काल से, तभी से उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में ले रखा है। एक क्षण के लिए भी तुम्हें कभी दूर नहीं किया है। उनका कल्याणमय कर कमल निरंतर तुम्हारे सिर पर रहता है और निरंतर तुम पर शीतल मधुर स्पर्श हो रहा है। विश्वास करो, भगवान तुम्हारे लिए कृपा मूर्ति ही है। भगवान कृपा मूर्ति कृपामयी है। उनके पास इस कृपा की विपरीत और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तब भी तुम क्यों डरते हो। कभी भगवान की कृपा हो अकृपा हो गई या कृपा ना हुई तो ना जाने क्या होगा। जब तुम्हें देने के लिए उनके पास कृपा के अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है, तब वे देंगे कहाँ से और तुमको मिलेगी भी कैसे। विश्वास करो, जहाँ कहीं दुख संकट या पीड़ा यातना की प्रतीत होती है, वे वस्तुतः उनकी कृपा ही है। उस रूप में प्रकट होकर तुम्हारा महान हित साधन कर रही है, जिसको तुम जानते नहीं और इसलिए उसे बचना चाहते हो। परंतु वे दयालु प्रभु तुम्हें उससे वंचित नहीं करना चाहते। भगवान मंगलमय है, हमारे परम हितैषी है, सर्वज्ञ है। किस बात में कैसा हमारा हित होता है वे जानते हैं। अतएव उनके प्रत्येक विधान का स्वागत करो, खुशी से सिर चढ़कर उनके स्वीकार करो। उनके हाथ के दिए जहर में अमृत का अनुभव करो। उनके हाथ की तलवार में शांति की छवि देखो। उनके कोमल कर स्पर्श के महिमा को पाए हुए सुदर्शन में परम सुख के दर्शन करो और उनकी दी हुई मौत में परमात्मा को प्राप्त करो। उनके प्रत्येक मंगलमय विधान का उनको सत्य में अवितरण करो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नारायण 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 नारायण।